हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी को सेलेक्ट किस तरह से आपको करना है, कि आप जिस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर रहे हो वो राइट इन्वायरमेंट है ना उस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने का। क्योंकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे, उसकी पहली कंडीशन यही है कि आपका जो ट्रेड है उसकी एंट्री सही हो, वो सही इन्वायरमेंट में वो सही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। हाई विक्स में जाके आप कैलेंडर को ट्रेड कर रहे हो या लो विक्स में जाके आप स्ट्रैडल को ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप कितने अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, आपका स्ट्रेटजी सिलेक्शन गलत हो गया। तो स्ट्रेटजी को सही तरीके से सेलेक्ट हम किस तरह से करें। अब देखिए, स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने के लिए आमतौर पे इंडिया विक्स है उसको हम देखते हैं कि इंडिया विक्स को देखा और उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि एक रिटेल ट्रेडर को पता नहीं है कौन सा लो विक्स इन्वायरमेंट है, कौन सा हाई विक्स है या कौन सा मॉडरेट विक्स इन्वायरमेंट है। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, जब हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो सिर्फ वोलेटिलिटी जो है उस पर अकेला डिपेंड नहीं करता है। एक वही उसको जो इफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो नहीं है। ऑप्शन के प्रीमियम को वोलेटिलिटी भी इफेक्ट करती है, गामा इफेक्ट करता है, डेल्टा इफेक्ट करता है। डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा एंड रो। रो को अगर आप हटा भी दो तो ये चार फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा। तो वेगा है, ये वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिया विक्स को देख के एक स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना एक अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन वो सिर्फ वन ऑफ दोज फोर है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसी पे सोलली डिपेंड कर रहा है आपके ऑप्शन का प्रीमियम। मान लीजिए आज इंडिया विक्स का लेवल 14 है और आज एक 25 डेल्टा का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम लेट से 50 रुपये है और आज विक्स का लेवल है वो एग्जैक्ट 14 है। अब एक महीने बाद दोबारा विक्स का लेवल मान लीजिए 14 पे आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 डेल्टा का प्रीमियम है वो उस दिन भी 50 होगा। हो सकता है उस दिन वो 80 हो सकता है उस दिन वो 30 हो। तो जो लेवल है विक्स का वो तो सेम है, लेकिन प्रीमियम है वो सेम डेल्टा का ऊपर या नीचे आपको मिल सकता है। उसका रीज़न यही है कि हो सकता है वहाँ पे उसमें टाइम टू एक्सपायरेशन कितना है, कई फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा जो मैंने आपको बताया। तो वेगा है दैट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम को इफेक्ट करता है। तो इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, जो टेक्निक आज मैं आपको बताऊंगा ये लोग पेड कोर्सेज में भी नहीं बताते हैं, जो मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूं। आपको इंडिया विक्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो क्रेडिट स्प्रेड है, जो आपका एक आयरन कोंडोर के थ्रू मैं आपको बताऊँगा, आप बेसिकली एक बुल पुट स्प्रेड मान लीजिए या बियर कॉल स्प्रेड मान लीजिए, उसको ट्रेड करते हैं, या आयरन कोंडोर के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो खुद आपको बताएगी कि हाँ ये जो इन्वायरमेंट है इसमें आपको मुझे ट्रेड करना है या नहीं, ये सही इन्वायरमेंट नहीं है मुझे ट्रेड करने का। तो बेसिकली आपकी स्ट्रेटजी है वो खुद आपको ही बताएगी। तो बहुत प्रीमियम चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक आई ओपनर ये होने वाला है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आज आपका जो ट्रेडिंग का लेवल है वो 1 लेवल अप होने वाला है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन हाँ, अगेन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरी जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, जहाँ पे मैं जो स्ट्रेटजीज ट्रेड करता हूँ उनके वो सारी स्ट्रेटजीज हैं वो मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं। उनमें एडजस्टमेंट किस तरह से करना है वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर रहे हो वो सही है या नहीं। बेसिकली एक फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूँ, उस फॉर्मूले के थ्रू आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे स्ट्रेटजी को ट्रेड करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, ये जो करंट मंथ है ये नवंबर का है, 28 नवंबर को एक्सपायरी है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले हम एक मान लीजिए आयरन कोंडोर को मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ, उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि जो प्रीमियम है वही आपको बता देगा। तो लेट्स से एक 30 डेल्टा का आयरन कोंडोर है, उसको हम ट्रेड करते हैं। तो मार्केट अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट इज ट्रेडिंग एट 23,559। तो 30 डेल्टा का एक आयरन कोंडोर में ट्रेड करता हूँ। तो डेल्टा जो है वो आप यहाँ पे देखिए, पहले पुट ऑप्शन की तरफ मैं जाता हूँ। ये 30 डेल्टा है 23,300 का, इसका एक पुट ऑप्शन है वो मैं सेल कर देता हूँ और इससे 100 पॉइंट नीचे जाके 23,200 का पुट ऑप्शन है वो मैं बाई कर लेता हूँ। तो ये जो है ये मेरा बुल पुट स्प्रेड वाला पोर्शन हो गया एक आयरन कोंडोर का। ये आप देखिए
मैंने 23,300 का पुट ऑप्शन वो सेल कर दिया है, 23,200 का पुट ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया है और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब यहाँ पे देखिए लॉस आपका 2000 का, प्रॉफिट 500 रुपये का है। तो ये मैं कोई ट्रेड आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप देखिए यहाँ पे, ये कोई हमारी स्ट्रेटजी नहीं है कि इसमें तो रिस्क रिवॉर्ड ये है वो है। तो सिंपली मैं आपको जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो आप देखिए। तो ये जो पोर्शन है ये हो गया मेरा बुल पुट पोर्शन। अब इसी तरह से मैं 30 डेल्टा का एक बियर कॉल स्प्रेड और लगाऊंगा और फिर ये एक आयरन कॉन्डोर बन जाएगी। लेकिन अब क्या ये जो मैंने बुल पुट स्प्रेड लगाया है ये सही है? क्या ये सही इन्वायरमेंट है इसको ट्रेड करने का? तो वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, अब उसको आप जान लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे आप ग्रीक को देखिए कि आपका जो डेल्टा है वो कितना है, जो सेलिंग लैग है उसका डेल्टा आप देखिए। तो हमने क्योंकि 30 डेल्टा का सेल किया है तो, और सेल क्या किया, 23,300 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 23,200 का पुट ऑप्शन बाई किया है। तो जो ऑप्शन बाई किया है उसका डेल्टा आपको नहीं देखना है, जो लैग आपने सेल की है उसका डेल्टा देखिए। 23,300 का पुट ऑप्शन है, इसका डेल्टा यहाँ पे आप देखिए 0.29। ये मतलब 30 डेल्टा ये है, 0.30 आप इसको मान सकते हो। तो 30 डेल्टा का मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। अब देखिए पहली चीज़ तो आपको ये देखने की डेल्टा क्या है वो 30 हो गया। दूसरा आप देखिए कि आपका जो स्प्रेड है उसकी विड्थ क्या है। इसकी विड्थ यहाँ पे 100 पॉइंट है। 23,300 का पुट ऑप्शन सेल किया है, 23,200 का पुट ऑप्शन बाई किया है। तो विड्थ है ये 100 पॉइंट की है। तो विड्थ है वो मेरी 100 पॉइंट की है और डेल्टा है वो मेरा 30 है। तो क्रेडिट आपको यहाँ पे कितना लेना है, क्रेडिट अभी आप इसमें देखिए, अभी मुझे कितना क्रेडिट मिला है इस स्प्रेड में। तो इस स्प्रेड में अगर मैं देखूं, जब मैंने इस ऑप्शन को सेल किया है 23,300 के पुट को, तो मुझे 114 रुपये 114 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे प्रीमियम मिला है, वो मैंने मार्केट से लिया है। और जब मैंने 23,200 का पुट ऑप्शन बाई किया है तो वो मैंने 92 रुपीज़ में बाई किया है। दैट मीन्स मैंने मार्केट को 92 रुपीज़ दे दिए हैं। तो 114 रुपीज़ मैंने मार्केट से लिए थे, उसमें से 92 रुपीज़ मैंने मार्केट को वापस दे दिए। तो नेट मैंने मार्केट से कितना लिया, ऑलमोस्ट 22 रुपीज़। तो इस स्प्रेड में जिसकी विड्थ है वो 100 पॉइंट की है, उसमें मैंने 22 रुपीज़ का क्रेडिट है वो रिसीव किया है। 22 रुपीज़ मैंने मार्केट से ले लिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे डेल्टा है वो मेरा 30 है, विड्थ है वो मेरी 100 पॉइंट की है। तो आइडियली आपको कितना क्रेडिट लेना चाहिए उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। अगर उतना क्रेडिट आपको मिल रहा है तो आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो, और अगर उतना क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है दैट मीन्स ये सही टाइम नहीं है इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने का। ठीक है, तो बेसिकली आपको इंडिया विक्स देखना ही नहीं है, आप सिंपली जो मैं बता रहा हूं ये देखिए। अगर उतना आपको मिल रहा है दैट मीन्स वॉलेटिलिटी का लेवल सही है और आप इस स्ट्रेटजी को अभी ट्रेड कर सकते हो, और उतना नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी वॉलेटिलिटी है उसका लेवल सही नहीं है इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो अभी आप इसको ट्रेड मत कीजिए, आप वेट कीजिए। ठीक है, तो डेल्टा है वो मेरा 30 है और स्प्रेड की जो विड्थ है वो 100 है। तो आपको स्प्रेड की विड्थ को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा से। तो स्प्रेड की विड्थ 100 है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 0.30। अगर ये मैं करता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाई 0.30 अगर मैं करता हूँ तो वो निकल के आता है 30। दैट मीन्स इस स्प्रेड में आपको 30 रुपये का प्रीमियम मिलना चाहिए, और मुझे मिल कितने का रहा है, 22 रुपीज़ का। तो दैट मीन्स जो मेरे डेल्टा के हिसाब से जो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए उससे 8 रुपये यहाँ पे कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्प्रेड को ट्रेड करने का ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे प्रीमियम कम मिल रहा है। आइडियली मुझे जितना मिलना चाहिए मेरे डेल्टा के हिसाब से उतना नहीं मिल रहा है। तो ये जो बुल पुट स्प्रेड है इसको मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता, ये सही इन्वायरमेंट नहीं है इसको ट्रेड करने का। ठीक है, और ये मुझे कैसे पता लगा, 22 रुपीज़ मैंने यहाँ पे रिसीव किए थे, लेकिन मुझे करने कितने हैं, आइडियली मुझे कितना प्रीमियम यहाँ पे लेना है वो मुझे पता कैसे लगेगा। जो मेरे स्प्रेड की विड्थ है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है जो मेरा डेल्टा है उससे। तो स्प्रेड की विड्थ मेरी 100 थी और डेल्टा है वो मेरा 30 है। तो 0.30 को जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 30। दैट मीन्स मेरा डेल्टा मुझे बता रहा है कि इस स्प्रेड में आप 30 रुपये का प्रीमियम लीजिए। ठीक है, यहीं पे अगर आपके स्प्रेड की जो विड्थ है ये 100 पॉइंट ना होकर 200 पॉइंट होती तो फिर आपके स्प्रेड की विड्थ 200 होती, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 0.30 हम करते। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रीमियम आता है फिर उतना आप रिसीव कीजिए। आपकी स्प्रेड की विड्थ चाहे 100 पॉइंट हो, चाहे 50 हो, चाहे 500 पॉइंट हो, ये फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है।
तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे 30 रुपये का प्रीमियम चाहिए था और यहाँ पे सिर्फ 22 रुपीज़ का प्रीमियम ही मुझे मिला है, 22 रुपीज़ का क्रेडिट ही मुझे मिला है, जबकि आइडियली मुझे 30 रुपये का मिलना था। तो यहाँ पे ये पता लग गया कि ये जो बुल पुट स्प्रेड है ये ट्रेड करने का सही टाइम अभी नहीं है। चलिए, तो ये तो पुट पोर्शन था जो मैंने आपको बताया। अब इसी तरह से क्योंकि हम आयरन कोंडोर को ट्रेड कर रहे हैं तो ये तो बुल पुट वाला पोर्शन है, अब बियर कॉल वाला पोर्शन और ऐड कर लेते हैं और वो भी हम 30 डेल्टा का ही करेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आप देखिए 30 डेल्टा यहाँ पे कहाँ पे आपको मिल रहा है। जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं 30 डेल्टा देखूँ तो 30 डेल्टा मुझे मिल रहा है 23,900। इसका डेल्टा आप देखिए 30 है और प्रीमियम है वो 106 रुपये है। तो इसका एक लॉट मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। 23,900 का एक लॉट मैंने सेल कर दिया है और इससे 100 पॉइंट ऊपर जाके और 24,000 का एक ऑप्शन है वो मैं बाई कर लूंगा। तो अब आप देखिए ये मेरा आयरन कोंडोर बन गया। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको ट्रेड करना शुरू कर दो, ये मैं आपको रैंडमली वैसे ट्रेड करके बेसिकली जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने एक रैंडम ट्रेड लेके आपको दिखाया, तो इसको आपको ट्रेड नहीं करना, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो बुलपुट पोर्शन हमने देख लिया, वो जो मेरा डेल्टा उसके हिसाब से इसको मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रीमियम है वो मुझे कम मिल रहा है। अभी इसी तरह से जो बियर कॉल स्प्रेड मैंने लगाया है इसको भी देख लेते हैं। तो बियर कॉल स्प्रेड में जो सेलिंग लैग है उसका डेल्टा कितना है? सेलिंग लैग क्या है? 23,900। तो 23,900 का जो कॉल ऑप्शन है इसका डेल्टा आप देखिए और इसका डेल्टा है 0.30 और जो विड्थ है वो कितनी है? 23,900 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, 24,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया है। तो विड्थ है वो 100 पॉइंट की है, 100 पॉइंट की विड्थ है। तो 100 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा से, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 0.30 अगर मैं करता हूँ तो अगेन वो 30 निकल के आता है। दैट मीन्स इस स्प्रेड में मुझे 30 रुपये का प्रीमियम है, वो 30 रुपये का क्रेडिट है, वो मुझे मिलना चाहिए। अब आप देखिए आपको कितना क्रेडिट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो बियर कॉल स्प्रेड है इसमें 106 का मैंने प्रीमियम है, वो जब मैंने 23,900 का कॉल ऑप्शन सेल किया तो 106 रुपीज़ मुझे यहाँ पे रिसीव हो गए और जब मैंने 24,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया तो 76 रुपीज़ मैंने यहाँ पे वापस दे दिए। तो 106 मुझे मिले और 76 मैंने मार्केट को वापस दे दिए, तो नेट मुझे कितना मिला? 30 रुपीज़। और मेरे डेल्टा के हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए? 30 रुपीज़। तो जो बियर कॉल स्प्रेड है इसमें मुझे उतना ही मिला है जितना मुझे डेल्टा के हिसाब से मिलना चाहिए था। तो ये पोर्शन तो ठीक है, लेकिन जो पुट वाला पोर्शन है इसमें मुझे 8 रुपये कम मिले हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी ये स्ट्रेटजी है, इसको ट्रेड करने का सही टाइम नहीं है। कॉल पोर्शन वाइज तो ठीक है, लेकिन पुट वाला पोर्शन है वो आपका सही नहीं है। इट मीन्स मार्केट यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत और मार्केट में करेक्शन आ जाए और थोड़ा बहुत मार्केट गिर सकता है। तो अभी के टाइम पे आप कॉल वाले साइड पे तो आपको डेल्टा वाइज सही प्रीमियम मिल रहा है, प्रीमियम है वो वहाँ पे मैच हो रहे हैं, लेकिन पुट वाले पोर्शन में प्रीमियम मैच नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे आपको कम प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अभी मैं इसको ट्रेड नहीं कर सकता। अभी अगर मुझे ट्रेड करना है तो सही स्ट्रेटजी कौन सी होगी? दैट मतलब ये स्ट्रेटजी है, इसको मेरे प्रीमियम ने, मैंने इंडिया विक्स नहीं देखा, मैंने वॉलेटिलिटी नहीं देखी है, मैंने सिंपली प्रीमियम वाइज डेल्टा और मेरा प्रीमियम देखा है, उसको मैच किया है। डेल्टा वाइज मुझे प्रीमियम अगर वो नहीं मिल रहा है तो मैं इस स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं करूंगा। तो सिंपली अभी इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने का सही टाइम नहीं है। और ये मुझे किसने बताया? मेरा जो डेल्टा है उसने और मेरा जो प्रीमियम है उसने। मैंने वॉलेटिलिटी को देखा भी नहीं। तो यहाँ पे अब हम कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड कर सकते हैं? इससे बेटर है यहाँ पे आप एक जेड लिजार्ड को ट्रेड कीजिए। अगर आपको नहीं पता जेड लिजार्ड क्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा और आपको समझा दूंगा। वो स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी इस स्ट्रेटजी का जो एक पोर्शन है उसमें हमें बिल्कुल परफेक्ट प्रीमियम मिला है, क्रेडिट मिला है, लेकिन जो दूसरा पोर्शन है बुल पुट पोर्शन, उसमें हमें उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना हमें मिलना चाहिए था। तो कोई भी स्ट्रेटजी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी ट्रेड करते हो वो एक क्रेडिट स्प्रेड अगर उसमें है तो जो क्रेडिट आपको मिल रहा है वो डेल्टा के हिसाब से आपको सही मिल रहा है या नहीं, ये देख के ही आपको उस ट्रेड में एंटर करना चाहिए। ये सही तरीका है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पता था, या अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो आज मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके को आप फॉलो कीजिए, ये एक सही तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है
कि आपका जो स्ट्रेटजी है वो खुद आपको बता रही है कि हाँ अभी मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे मेरे जो कोर्सेज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो स्ट्रेटजीज मैं ट्रेड करता हूँ, जिनमें मैं जो एडजस्टमेंट करता हूँ, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।